चांद रात मुबारक नाजरीन। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ईद अल अजहा के प्यारे प्यारे से केक्स और चॉकलेट्स, और उसके साथ ही मैं दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग जो मैंने ईद के लिए की है हल्की फुल्की सी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को स्पेशल ऑफर पे लगे हुए ईद के केक और हलवियात दिखाऊंगी। यल्ला अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चांद रात मुबारक। ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टॉफियाँ भी सजा के रखी हुई हैं, और यहाँ पे मैंने ऐसे छोटे छोटे से गिलास बनाए हुए प्यारे प्यारे से, इसने इसमें टॉफियाँ डाली हुई है इसमें भी, और यहाँ पे छोटे छोटे से फूल भी रखे हुए हैं, पिंक और रेड। तो ये हमारी छोटी मोटी सी तैयारी है हज की ईद की। तो अभी मैं आ गई हूँ रोज़ स्वीट्स यानी कि हलवियात रोज़। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या है, ये देखने आई थी मैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये बकरे वाले केक दिखाने आई थी मैं आप लोगों को। देखो कितनी क्यूट बकरी है माशाल्लाह। वो देखो वो साइड हुई है। तो ये साक मैंने आवाज़, ये हलवियात हैं इसमें, इसके अंदर चॉकलेट्स ईद का है। ये भी ईद के हलवियात हैं सारे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी दुकान है, सही सही। ये केक बड़े प्यारे हैं। ये भी ईद के हलवे, ये सारे डब्बे के अंदर अल्फ मबरूक लिखा है। अच्छा हफला तखर्रुज 119 में और 19 के हैं ये सब केक माशाल्लाह बकरा ईद के। एक और शक्ल ये है केक की, ये देखो क्यूट क्यूट बकरियाँ। कान देखो, कान बने हुए हैं आगे से। 119 के हैं ये सब। और नीचे देखो ये पूरा डेकोर हुआ है, ये बकलावा चीज़ें भी हैं इधर माशाल्लाह। ये देखो यहाँ पर सारे हलावे बकरा ईद का ये लिखा हुआ है माशाल्लाह। और ये सब सस्ते नहीं होते हैं, महंगे हैं। ये भी है, इसमें भी बकरी बनी है। तो ये था ईद का कलेक्शन चॉकलेट्स का, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। ये देखो ये है जी रश ईद नमाज नहीं, ईद की शॉपिंग का। ये देखो रश चेक करो, रश बस ईद का। अब मैं घूमती फिरती जा रही हूँ ना, जैसे आप लोग को भी साथ साथ घुमाती हूँ अपने, क्योंकि मैं थोड़ी ईद के लिए कुछ देखना है। आप लोग भी घूम लो मेरे साथ। ये अलहरम है, लेकिन मुझे अलहरम नहीं जाना, मुझे जाना है वो सामने। ये देखो गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, वाह कितनी प्यारी लग रही है। देखो इधर से कार आ रही हैं यहाँ से, और देखो हॉर्न की आवाज़ तो आप लोग को आ ही रही होगी। चारों तरफ से गाड़ियाँ हैं, रोड क्रॉस बार बार करनी पड़ती है। अभी हम जाएंगे वो सेंटर पॉइंट के आगे फाइन लुक में। ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम है। शॉपिंग जारी है, और सामने 25 की दुकान है। ये फाइन लुक है ना, इधर चलते हैं चलो। ये देखो ये सामने अलहरम है, अलहरम के सामने है ये फाइन लुक 25 रियाल का। यहाँ पे चने बेचने वाला भी आया हुआ है, ये अखरोट पता नहीं क्या आ गए। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं ये शर्ट्स देखने के लिए, मुझे बहुत पसंद थी और अभी तक भी ये यहाँ पर हैं। तो मैंने सोचा इनमें से कोई एक शर्ट ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और हज की ईद पे वैसे भी ज़्यादा भारी भरकम कपड़े पसंद नहीं आते, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये देखो ये वाली भी बहुत अच्छी थी, और हल्की फुल्की सी शर्ट थी बहुत। तो ये शर्ट थोड़ी सी छोटी है, तो मैंने सोचा मेरे घर में वैसे भी रेड कलर की पैंट है, तो उसके साथ मैच हो जाएगी। तो इसकी प्राइस है यहाँ पर 17 लिखा है, लेकिन कहीं 12 रियाल भी लिखा है, तो 12 या 17 की शर्ट है। तो मेरी नज़र पड़ी ये दूसरी शर्ट पे, ये 10 रियाल की थी। और ये देखिए इसका डिज़ाइन इस तरह से है, पतली सी कमर, और उसके साथ ये स्लीवलेस स्टाइल में है, थोड़ी सी साइड पे बाजू भी हैं जो शोल्डर पे आएंगे, तो काफ़ी स्टाइलिश थी। और 10 रियाल की, मैंने कहा इतनी सस्ती तो मैं ये ले लेती हूँ। और ये पहनने में कुछ इस तरह से लगेगा, मैंने कहा रख के देखती हूँ कि कैसा लगता है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे, ये ख़तरनाक स्टाइल है काफ़ी। तो ये वाला फाइनली मुझे पसंद आ चुका है, यही मैं लूँगी बस। तो इसकी प्राइस 10 रियाल है। आप लोग भी यहाँ से आइए और लेके जाइए, ईद के बाद भी अवेलेबल होगा। और लेकिन इसके कपड़ा जो है ना, बहुत कॉटन से भी ज़्यादा ठंडा और अच्छा है माशाल्लाह। तो ये तो हो गया डन। अब चलिए अम्मी के कपड़े चल के ढूंढते हैं कि अम्मी क्या लेगी। और ये देखिए यहाँ पर 5 रियाल की शर्ट्स मिल रही हैं, ये भी सेम वही हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, सेम वही शर्ट लेकिन 5 रियाल में। और ये देखिए डिफरेंट कलर भी हैं। और ये वाली जीन्स टाइप शर्ट है हल्की सी,
और ये मेरा फेवरेट शॉर्ट है, ये मैं आके ले जाऊंगी ईद के बाद कि ये पार्टी वगैरह पे पहनेंगे। तो फाइनली अम्मी के लिए जो कपड़े ढूंढ रहे थे वो मिल गए। ये 25 रियाल का है, ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और इसकी चमक चेक करो, देखो जब कैमरा धुंधला होता है तो इसकी चमक और भी ज़्यादा नज़र आती है। तो इसमें ब्लैक, ग्रीन और लेमन कलर का जो येलो होता है ना, वैसी चमक थी इसमें माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा है और कपड़ा इसका काफ़ी हल्का सा है और बिल्कुल यानी कि गर्मियों के लायक है, समर सीज़न में पहनने के लायक है बिल्कुल। तो यह हज के लिए अच्छा लगा मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर माशाल्लाह फुल ईद का माहौल था और वहाँ पर ईद की तकबीर चल रही थी रिकॉर्डिंग में, तो उससे क्लेम आ जाता है, इसीलिए मैंने सोचा चलें वॉइस ओवर कर लूँगी। लेकिन माशाल्लाह वहाँ जाके माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। और ये ब्लू कलर का मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया और था भी एक लास्ट पीस था आई थिंक, तो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा इसका स्टाइल। और साइड से यूँ रिबन भी है और गले का स्टाइल भी बहुत प्यारा है। और इसके बाजू का स्टाइल देख लें, उस पर भी ये मत्तात टाइप इलास्टिक लगा हुआ था, तो बहुत खूबसूरत स्टाइल है इसका। और शिफॉन का कपड़े का ये बना हुआ है पूरा, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। मैं सोच रही थी या ये अम्मी ले ले या मैं ख़रीद लूँ, लेकिन एक लेडी थी जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो उसने मुझसे कहा कि उसको भी इस तरह का चाहिए। मैंने कहाँ से उठाया है, तो लास्ट पीस था, मुझे और कहीं नहीं दिखा शॉप में, तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा चलो उसकी ईद अच्छी हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, तो वो मैंने उसको दे दिया। मैंने भी ऑलरेडी एक ले लिया था, अम्मी ने भी सूट सेलेक्ट कर लिया था, तो दूसरा जो ब्लू सूट है मैंने उस औरत को दे दिया। खैर, तो वो खुश हो गई माशाल्लाह। और ये देखिए, ये इतनी कलरफुल और प्यारी शर्ट थी माशाल्लाह। इसके बाजू चेक करो, क्या ख़तरनाक बाजू हैं इसके। इसके स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये है भी मत्तात। ये देखो, ये स्ट्रिच है, मतलब इसका कोई फ्री साइज़ था, कोई साइज़ नहीं था इसका ख़ास। और कलर्स भी डिफरेंट हैं, ये लेमन कलर भी था। तो मुझे लगा कि मुझे ब्लू शर्ट दोबारा से मिल चुकी है, लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल में थी, वैसी नहीं थी जो मैंने उस औरत को दी है। तो ये देखिए, इसका स्टाइल गले का अलग है, तो ये भी वो नहीं थी। खैर, मैंने कोशिश की थी कि शायद मुझे वो ब्लू शर्ट दोबारा यहाँ मिल जाए तो मैं ले लूँगी, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं मिली मुझे। खैर, और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मार्केट में डिफरेंट कपड़े हैं। अभी तक अम्मी कपड़े सेलेक्ट कर रही है, देख रही है कि कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। खैर, अम्मी तो 1 घंटा और लगाएगी अभी देखने में, इतनी देर में मैं आधी मार्केट और भी घूम लूँगी। तो ये आखिर मैं लेके आ गई। मैंने कहा ट्राई करके देखूं कैसा लगेगा, ये फ्रेंड्स के घर पहने या कज़न्स के घर। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। इसके स्लीव्स बहुत ख़तरनाक हैं, तो ये शर्ट मैं ज़रूर लेके जाऊंगी और इसके साथ मुझे स्कर्ट मैच करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ये। तो फाइनली अम्मी ने देख लिया, कहीं से भी नहीं फटा हुआ ये ड्रेस और अच्छा भी लग रहा है। देखिए, अम्मी ट्राई करके दिखा रही है। तो आखिरकार मुझे फिर एक और ब्लू ड्रेस दिखा, तो मैं उसकी तरफ भाग के गई तो देखा ये भी वो ड्रेस नहीं था जो मैंने उस औरत को दिया था। खैर, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे, ऐसे कपड़े आते जाते रहते हैं। तो मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वो ड्रेस नहीं मिला तो मैंने कहा चलो अब रहने दो, अब चलते हैं काउंटर की तरफ, क्योंकि वहाँ काफ़ी रश है। और ये डिफरेंट अशकाल के कपड़े भी मैं आप लोग को दिखाती चलूँ। ये देखिए, ये भी बहुत हल्की फुल्की सी शर्ट थी, लॉन्ग शर्ट, आप लोग आराम से ईद पे या गर्मियों में पहन सकते हैं घर पे। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती चलूँ। ये भी 25 रियाल की है। और ये रहा कैशियर, और कैशियर पे रश चेक करो, लेडीज़ की लाइन अलग लगी है, जेंट्स की लाइन अलग लगी है। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप जब तक लाइन में लगो मैं और कपड़े देख लूँ। तो ये देखिए, ये एक और मुझे हल्का फुल्का सा ड्रेस मिल गया, जिसकी कमर पे फिर से इलास्टिक यानी मत्तात था, मत्तात। और ये पहनने में कुछ इस स्टाइल में लगेगा, देखो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो खैर, ये देखिए कितनी लंबी लाइन है माशाल्लाह कैशियर की। 10-15 लोग थे हमारे आगे और आखिरकार हमारी बारी आ गई। ये देखो, ये औरत भी हल्के फुल्के कपड़े लेके जा रही है हमारी तरह ईद के, क्योंकि इस ईद पे हर कोई हल्के फुल्के से कपड़े पहनता है। खैर, तो ये आखिरकार हमारी बारी आ चुकी है और मैंने माशाल्लाह से ड्रेस ले लिया, ड्रेस अपना अल्फ मबरूक। तो चलिए अब थोड़ा सा क्यों मार्केट का चक्कर लगाते हैं और फिर मिलते हैं। ये अम्मी की और मेरी वो भी सिर्फ शर्ट्स लिए हैं, पजामे हमारे पास हैं पड़े घर में न्यू। तो चलो अब कहाँ चलें, कहाँ चले अम्मी? मूंगफली वाली भी है यहाँ। हाँ, यानी अम्मी का देखो, अम्मी का 25 का था, ठीक है। ये कुर्सियाँ भी हैं यहाँ पे बैठने के लिए अगर आराम करना। अम्मी का 25 का था, मेरा 10 रियाल वाला था, ठीक है। लेकिन उसने 5 रियाल नहीं लिया, 20 अम्मी के लिए और 10 मेरे कपड़े, यानी टोटल 30। मैं हैरान हो गई, मैं कहा डिस्काउंट दे रहे हैं माशाल्लाह।
हाँ लगता है डिस्काउंट दे रहे हैं। चलो आप लोग भी चेक करके देखो, शायद डिस्काउंट दे रहे हो। अब मैं आई हूँ क्यों थोड़ा सा चक्कर लगा लूँ कि इधर क्या है। बहुत ही क्यूट मार्केट है ये कार्टून्स बने हैं, वाह। क्यू मार्केट में मैंने आके देखा कि 10 रियाल के 2 मामूल के डब्बे लगे हैं। पहले तो मैंने सोचा शायद एक होगा, लेकिन 2 डब्बे 10 रियाल में। मैं तो भाग के आई और जल्दी से मैंने उठाया इसको। मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर लूँगी। उसके बाद मैंने देखा ये बगलावा जो मिठाई होती है यहाँ की स्पेशल, एक चॉकलेट वाली एक सादी, ये 19 रियाल में थी। तो मैंने एक मामूल का डब्बा उठाया, मतलब 2 थे 10 रियाल के, और एक बगलावा। और उसके बाद इस जगह पर मैं आई जिसके स्टिकर पूरी ज़मीन पे लगे हुए थे। तो इस जगह पे शायद सेल लगी है, तो यहाँ पर केक थे और बिस्किट्स वगैरह थे। तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं अरबिया लेके आ जाऊँ, क्योंकि हमेशा की तरह मैं ट्रॉली भूल गई थी। तो किसी बंदे की ट्रॉली खाली करके मैं रास्ते से ही पकड़ के ले आई तो हमेशा की तरह मैं भूल गई थी ट्रॉली लाना। खैर, तो ये 4 डब्बे आप लोग देख रहे हो केक के, ये 4 डब्बे आप लोगों को मिलेंगे 10 रियाल में, यानी कि 10 रियाल के 4 डब्बे केक के। मैं तो देख के हैरान रह गई और मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। कोई भी फ्लेवर आप लोग ले सकते हो। मैंने 2 चॉकलेट लिए और 2 वनीला के। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग लेके जा रहे थे, क्योंकि ये जो ऑफ़र थी बहुत ही अच्छी थी। आप लोग भी जाके लेके आओ ईद के लिए। तो ये सारा सामान मैंने ट्रॉली में रख दिया, और वो देखो वो सामने लोग कितने सारे लेके जा रहे हैं बगलावात के डब्बे। और ये देखिए यहाँ इतना रश है, ऐसा लगता है कि हज कर रही हूँ मैं यहाँ पे और ये 7 रियाल के यहाँ पर एप्पल थे, 7 रियाल के भी, 8 रियाल के भी, तो मैंने वो लिए। और ये रश चेक करो, ये यहाँ पर हज हो रहा है दोबारा से तो हज का महीना जो है, खैर हज की शॉपिंग ईद की हो रही है। तो मैंने फिर जो चीज़ें लेनी थी वो देखिए, वो जो मैंने केक लिया था वो सामने वैसा सेम लेडीज़ लेके जा रही हैं। काफ़ी लोगों ने उठाया हुआ था। जो लोग देख रहे थे 10 रियाल के 4 डब्बे हैं, सब ने ये केक उठाया और मुझसे ज़्यादा ख़रीदे। मैंने तो अभी एक बार लिया 10 रियाल के 4, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि कैसा है। अगर ये टेस्टी है तो मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा लेने आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र बहुत अच्छी थी केक्स पे, काफ़ी चीज़ों पे ऑफ़र अच्छी थी। जिस तरह के वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा किसी दिन आके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर मामूल और बसबूसा वगैरह फ्री में टेस्ट करवा रहे थे। तो मैंने कहा फ्री का माल तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। खैर मैंने टेस्ट किया और फ्री में मुझे कहवा भी मिल गया माशाल्लाह। और कहवा इतना ज़्यादा टेस्टी था कि सुकून ही आ गया कहवे की खुशबू सूंघ के ही। बहरहाल, और मैंने काफ़ी सारी शॉपर वगैरह उठाई थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इसको मैं हैंडल करके अपने साथ बाहर तक ले जाऊँ कहवे को। खैर, तो मैंने फिर उठाया और चलो चलते हैं। अब आ गए यहाँ, शॉपिंग हमने रख दी अपनी। अभी हम करेंगे कहवे को एंजॉय, फ्री का कहवा। अच्छा, पहले थंबनेल खींच लूँ, फ्री का कहवा एंजॉय कर लेते हैं अल्लाह, उसके बाद मिलते हैं फिर। और ज़हमा देखो, रश माशाल्लाह, रश ज़हमा, हज हो रहा है हज। ये देखो ये मामूल है, बसबूसे हैं साथ में माशाल्लाह। ईद की रौनक है सऊदीया में। थकान उतर गई माशाल्लाह, थकान उतर गई इसको पी के सच्ची। जितनी शॉपिंग करो ना, या उम्रा करो, हज करो, लेकिन कहवा मिल जाए ना, थकान उतर जाती है। ये मुझे इसका नशा है, बहुत नशा है इसका मुझे लेकिन अगर ये ऐसी नहीं हूँ मैं अम्मी की तरह के चाय ना मिले तो मैं नहीं जी सकती, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे बस ये दे दो ना, मैं इसको कभी इनकार नहीं करती। ये इधर दबा दबा, नहीं ये नहीं। ओ तो ये क्यूट मार्केट से हमने घूम लिया है। अब चलते हैं, ज़रा रेस्ट करते हैं, फिर घर चलेंगे। तो जब तक यहाँ पे अम्मी कर ले रेस्ट, और ये लोग कर रहे हैं ईद की शॉपिंग माशाल्लाह। हॉर्न की आवाज़ सुनो, यानी ज़हमा है यहाँ, रश। यानी कि 80 रियाल में हमारे कपड़े भी आ गए, हमारे ये ईद की टॉफ़ियाँ केक वगैरह भी आ गए, सिर्फ 80 रियाल में माशाल्लाह। देखो दोबारा जा रहे हैं रोड क्रॉस करते हुए घर। तो देखो देखो देखो, हॉर्न की आवाज़ सुनो, या अल्लाह। हूँ मैं, और ये है पूरी लाइन औरतों की। वो देखो सभी शॉपिंग करके जा रहे हैं क्यों से माशाल्लाह। और उस रोड से लेके ये पूरा ज़हमा है ये। तो नाजरीन, बैक टू होम, घर आ गए। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। देख, अब फराह रिएक्शन देगी क्योंकि फराह मेरे साथ नहीं गई थी, और मैं इसको सामान दिखाऊंगी। चलो, ये केक तो मैंने पहले ही देख लिया कैसे लिए, क्यों इतने सारे? फ्रोला चॉकलेट, फ्रोला चॉकलेट। पता है कि मैं शौकीन हूँ ना इन चीज़ों की। अच्छा, मामूल भी लिए हैं।
सरप्राइज। ये क्या चीज़ है? इसकी ओपनिंग करेंगे ऐसे ऐसे करके। है क्या ये? ये कोई अच्छी चीज़ है। ए फॉर एप्पल। ईद के अम्मी के अच्छा, कपड़े। देख के ऐसे वही वाला है ना? ये ईद के अम्मी के कपड़े हैं। सीधा नीचे रखो ना। जमीन पे रख दो बिल्कुल। हाँ, रख दो जमीन। और ये मेरे हैं ईद के अच्छा, ये तुम्हारे हैं। कपड़े। ये देखो, ये हिबाल और ये तुर्किश स्टाइल। सादा सादा। हाँ, हज की बस ईदें- यही लिया है? हज की ईदें ठंडे कपड़े पहनेंगे और खाएंगे और सो जाएंगे। इतनी देर लगा के सिर्फ यही लिया है? रश बहुत था बस। रश दुनिया थी, दुनिया देखने आई थी। कहवा भी है, वहाँ ट्रैक बड़े बड़े गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरा यम्मी। टेस्टी। ओ देख, ये बुखड़ भी आ जाता है हर वक्त खाने के टाइम। पीछे इस्तिग़फ़ार ना। यही थी नाजरीन हमारी आज की शॉपिंग। तो आप सब लोग को ईद उल अज़हा मुबारक। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखते रहिए फ्रूटी व्लॉग्स। मास्सलामा।